सभी को जोहार, सभी को जय आदिवासी। और हम लोग भिल प्रदेश से बोल रहे हैं, इसलिए सभी को जय भिल प्रदेश। और आपकी जय। लाइव को शेयर कीजिएगा ताकि कम समय में अधिकतम लोग इस चीज को देख पाएं और सत्यता को पहचान पाएं। बहुत सारे साथी जुड़े हैं, लेकिन मैं एक बार और निवेदन कर रहा हूं कि इसको शेयर कीजिए अपने टाइमलाइन पे। जो लाइव आ रहा है उसके ऊपर 3 डॉट्स हैं, उस डॉट्स को दबाइए जिसमें आपका लाइव का शेयर आएगा, लाइव का ऑप्शन आएगा, उसको लाइव कीजिए और यही लाइव आपकी टाइमलाइन पे अन्य लोगों को तक पहुंचेगी। आपके जो मित्र हैं, आपके जो 5000 मित्र हैं, उन 5000 मित्र तक पहुंचेगी और सही बात है वो आगे बढ़ेगी। तो साथियों, अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी भूमिका बांध देते हैं। ये लाइव आने का कारण आप लोगों को पता ही होगा, विदित ही होगा कि कुछ साल पूर्व जयसमन के अंदर एक आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर हुआ था। उसमें स्थानीय लोगों के कहने पर हमारे आदिवासी परिवार के प्रखर वक्ता मान्यवर भंवरलाल जी परमार ने सही बात को लोगों की बेहद मांग पर बताया था। और उसमें कहा गया था कि जो आदिवासी इलाके में पाखंडवाद ज्यादा फैल रहा है उसको लेके आपको बोलना है। और उन लोगों के कहने पे बोले थे। तो उस समय बोलने के बाद में कुछ लोगों ने ज्ञापन दिए थे जिसकी जांच भी हुई और जांच बिल्कुल उनका जो आरोप था वो जांच में निराधार पाया गया। तो उस समय बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने दिया था ज्ञापन, उसकी जांच हो गई। और आज जो 16 सितंबर 2022 को एक ज्ञापन और दिया गया है और ये ज्ञापन का षड्यंत्र आज से 10 दिन पूर्व ही बन चुका था और प्रशासन पे दबाव बनाया जा रहा था कि भंवरलाल परमार के ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन प्रशासन जानता है कि बिना एविडेंस के आधार पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। और प्रशासन ने चारों तरफ देखा भी है और समझा भी है, लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं सरकार के अधीन रहता है और सरकार के अधीन रहता है तो सरकार की बातें माननी पड़ती है। लेकिन सरकार नहीं करवा रही है। ये जो काम हो रहा है, जो आज की तारीख में हुआ है, वो काम स्थानीय डूंगरपुर के नेताओं द्वारा हुआ है। डूंगरपुर, पर्टिकुलर डूंगरपुर विधानसभा के नेताओं द्वारा हुआ है, ऐसा हमारा मानना है। तो अभी जो ज्ञापन दिया है आज की तारीख में, वो प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, उनसे प्रशासन लिखवा के लेना चाह रहा था। तो आज के ज्ञापन में उन्होंने कहा गया है कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर भाई भंवर भाई परमार ने ये बातें बोली। तो भंवरलाल जी परमार ने जो बातें बताई थी वो बातें आदिवासी इलाके के क्षेत्र की जनता के लिए स्टिक बातें बताई थी, वैज्ञानिक तरीके से तार्किक बातें बताई थी। वो बातें थी क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी होती है, किसी भी आदिवासी की डिलीवरी होती है तो वो लोग हमको फोन करते हैं कि दादा हमारा ब्लड नहीं है, गर्भवती महिला गरीब है और वो ब्लड, उसके घर में भी लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तो आप लोग कहीं ब्लड की व्यवस्था करवाओ। तो हमारा एक रॉयल ग्रुप बना हुआ है, उसके बहुत सारे साथी हैं जिसमें हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं और नॉन ट्राइबल भी जुड़े हुए हैं, जनरल कैटेगरी के कहते हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो जनरल लोग भी गरीबी देखते हुए और उस मानवता को बचाने हेतु वो लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं और उन लोगों को व्यवस्थित रूप से डिलीवरी करा के घर भेज रहे हैं। तो खून की कमी होने का कारण है कुपोषण। कुपोषण का मतलब ये हुआ कि भंवर भाई ने ये कहा था कि हमारे आदिवासी इलाके में अधिकतम व्रत करवाए जा रहे हैं और वो व्रत गर्भवती महिला भी करती है, छोटी बच्चियां भी करती है और यहाँ तक कि वृद्ध महिला भी और जवान महिलाएं भी हमारा व्रत करती है। और वो व्रत आज की तारीख में 10 साल के अंतराल में इतना बढ़ गया है कि हर आए दिन व्रत 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 व्रत। तो व्रत करते करते जो
जिसके गर्भ में बच्चा है वो महिलाओं को कुपोषण का शिकार हो जाती है और उसको ब्लड की जरूरत होती है। तो भंवर भाई ने इतना ही कहा था कि हमारे समाज की बच्चियां आज की तारीख में जो मनसा व्रत कर रही है, जिससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और उससे हर सोमवार को बच्चियां स्कूल में कम आती है, महाविद्यालय में कम जाती है, जिससे उसका एक तो शारीरिक नुकसान भी हो रहा है, दूसरी ओर उसकी पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है। तो उसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया था और तार्किकता के आधार पे, वैज्ञानिकता के आधार पे उन्होंने अपनी बात को 9 अगस्त के दिन रखा था। और इस बात को हो गए आज 9 अगस्त और सितंबर, आज 1.5 महीने बाद में जो वर्तमान में इस इलाके में उप जिला प्रमुख है सुरता परमार, प्रधान है कांता कोटेड़ और उप प्रधान का नाम मुझे पता नहीं है, जो एसपी साहब के पास में पहुंचे हैं और उन्होंने गांव की जनता को ऐसे करके बुलाया कि आइए आपकी रोजगार गारंटी में दिन बढ़ाने हैं, आइए आपका जो रोजगार गारंटी का पैसा रुका हुआ है वो हम लोग ज्यादा जल्दी दिलाने के लिए प्रयास करेंगे और आपके इलाके की जितनी भी समस्या है, जैसे स्कूल को क्रमोन्नत करना है, सीसी रोड बनवाना है, ऐसा करके वहां से लोगों को बुलाया और मैंने बहुत सारे लोगों से कंफर्म भी किया है, उन लोगों ने बताया भी है और अंत में जाकर कोई आया था उसको ज्ञापन भी दिया है उन्होंने दूसरे तरीके से। और फिर उन्होंने एक प्लान के तहत, षड्यंत्र के तहत ये जो ज्ञापन दिया, उसमें जब महिलाओं को पता चला कि भाई ये भंवरलाल परमार के विरुद्ध में ज्ञापन दिया जा रहा है, तो सैकड़ों महिला वहां से विरोध करके चली गई और उन महिलाओं का आज भी वो महिला आज हमारे साथ में आने के लिए तैयार है, बोलने के लिए तैयार है। और जो बिचारी जो महिला यहाँ पे आई थी नारेबाजी करते हुए, सामाजिक एकता जिंदाबाद और आदिवासी एकता जिंदाबाद, ये नारे लगाते हुए आई थी, उनको भी पता नहीं था कि इस प्रकार का ज्ञापन अंत में दिया जाएगा। और बिचारी हमारे आदिवासी महिलाएं अनपढ़ है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, और जो 3 महिलाएं आगे आकर जो पेशे से राजनीतिक पदाधिकारी हैं और वो कांग्रेस की पदाधिकारी हैं, उन्होंने साइन करवा के ज्ञापन पढ़ा ही नहीं और एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को वो ज्ञापन प्रेषित कर दिया। तो ये इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ में हुआ है। और मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे 9 अगस्त पे समथिंग आप लोग पूरा इलाका देख लीजिए, आपका स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पूरे 1 लाख लोगों से भरा हुआ था, जिसमें अधिकतम महिलाएं, बच्चियां सारी आई हुई थी और पूरे इंडिया का नंबर 1 कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के तहत किसी ने उस भाषण का विरोध नहीं किया और उस भाषण का विरोध अब जाके किया जा रहा है। उसके पीछे षड्यंत्र आप लोगों को मैं छोटी सी बात लेके खुलासा करना चाहूंगा। उसके बाद में ही आपका कॉलेज चुनाव हुए। कॉलेज चुनाव में आदिवासी परिवार की सामाजिक विंग भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने पूरे उदयपुर संभाग ने अपना परचम लहराया, जिससे एबीवीपी, एनएसयूआई और दूसरे जो भी स्टूडेंट यूनियन थे वो सारे धराशायी हो गए और समाज का जो परचम था वो ऊपर आ गया और जीत गए। उससे पहले भी उनमें मैं कहना चाह रहा हूं, उससे पहले भी ये जो आपका कांग्रेस और बीजेपी ने एक खेला खेलकर, एक गंदा खेला खेलकर, जो निर्दलीय हमारे जिला परिषद सदस्य थे वो बोर्ड बनाना चाह रहे थे, वो दोनों मिलकर एक तो बीजेपी का जिला प्रमुख बना लिया, कांग्रेस का उप जिला प्रमुख बना लिया। अब ये जो षड्यंत्र हो रहा है वो षड्यंत्र कमल कांग्रेस ही हम लोग कह सकते हैं कि उनके द्वारा ही हो रहा है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जो डूंगरपुर जिले, डूंगरपुर विधानसभा के आसपास की जो महिलाएं षड्यंत्र पूर्वक या फिर धोखे में लाकर यहाँ पे जिस प्रकार का ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन में साफ सड़ जाहिर होता है कि कांग्रेस का कोई बड़ा पदाधिकारी इनके साथ में नहीं है। न तो आपका जिलाध्यक्ष वर्तमान को न तो दिनेश कोटनिया जी हैं, ना आपका तारा संजीव बघोरा है, ना कोई बड़े लीडर हैं। और ये जो खेल खेल रहे हैं वो खेल मात्र और मात्र विधानसभा में स्वयंभू बनने के लिए खेल खेला जा रहा है, जो आप जानते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, कौन खेल खेल रहा है वो सारा आप लोगों को विदित है। अभी आप लोग कमेंट में भी उसका नाम लिख सकते हैं। तो ऊपर तक जब राजस्थान लेवल तक भी बड़े इनके जो पदाधिकारी हैं उनको इस बारे में पता नहीं। ऐसा गंदा खेल खेलने से मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इस वीडियो के मार्फत से आगाह करना चाहता हूं
कि इस इलाके में जो व्यक्ति विशेष जो गेम खेल रहा है, जिससे आपकी पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। वैसे भी हम इस इलाके में आने वाले 2023 विधानसभा में हम लोगों ने साफ सड़ कर दिया है, आदिवासी इलाके के लोगों ने साफ सड़ कर दिया है, चाहे वो ट्राइबल हो चाहे नॉन ट्राइबल हो। उनको समझ में आ गया है कि 70 साल से कभी कभी बारी बारी से राज करते आए, वो सिर्फ सत्ता के लिए राज कर रहे हैं। आज हमारे समाज की आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली द्वारा जीते हुए 2 MLA आज सर्व समाज का काम कर रहे हैं, मात्र आदिवासी अकेले का नहीं कर रहे हैं, वो जीते हुए हैं और उस विधानसभा के प्रतिनिधि हैं और विधानसभा में सबकी बात उठाई जा रही है। तो बबर भाई ने जो बात यहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कही थी, या कौन सा वीडियो उठो के लाए हैं हमको पता नहीं है, लेकिन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हम थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, उसमें कही थी, उस बात से वैज्ञानिक तरीके से बात कही थी, वो तार्किक तरीके से बात कही थी। उस बात से बहुत सारे डूंगरपुर जिले तो क्या देश के जो भी जनरल कम्युनिटी के लोग हैं, जो कहीं न कहीं समझते हैं कि नहीं ये वैज्ञानिक बात है, तार्किक बात है, उस बात का समर्थन भी किया है उन लोगों ने। और वो आने वाले समय में ऐसे पाखंडवादी लोगों के विरोध में भी वो जनरल लोग भी हमारे साथ में बात कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं नहीं आप काम बढ़िया कर रहे हो। इस इलाके में जो कुपोषण हो रहा है, इस इलाके में जो एक प्रकार का अंधविश्वास फैल रहा है, उस अंधविश्वास को आप लोगों ने 2014-15 से जो जिस प्रकार से काम किया है, उससे अंधविश्वास कम हुआ है। यहाँ से जो लोग अंबाजी जाया करते थे और भूखे प्यासे और रास्ते में एक्सीडेंट होते थे, पैसों की बर्बादी हो रही थी, वो रुका है। इसके बाद में और विभिन्न प्रकार की यात्रा जत्थे में जा रहे थे, वो रुका है। और आज यहाँ का युवा और यहाँ की युवतियां जो एक्सीडेंट में मारे जा रहे थे, वो कहीं न कहीं कम हुआ है। ये इसका भी हम लोग समर्थन करते हैं। ये जनरल लोगों द्वारा हमको बधाइयां और इस प्रकार के मैसेज हमको मिल रहे हैं। अब मैं अंत में जो महिला यहाँ पे आई थी, और हो सकता है कुछ विरोधी किस्म की होगी, लेकिन उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि आदिवासी समुदाय आहत हुआ है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को गुमराह करके लाए, और जो जिस प्रकार का आपने ज्ञापन बनाया है, उस ज्ञापन में आदिवासी समुदाय या समाज आहत हुआ है। तो मैं जो ज्ञापन देने वाले लोगों उनको कहना चाह रहा हूं कि आपका मानगढ़ के ऊपर 5 लाख लोग चढ़े, उनको तो कोई आहत नहीं हुआ। यहां डूंगरपुर के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर लाख लोग आए, उनको आहत नहीं हुआ। और जो कमल कांग्रेसी लोग हैं, उनको आहत हो गया। इसलिए ये जो षड्यंत्र है वो पूर्ण रूप से सामाजिक नहीं होकर राजनीतिक षड्यंत्र है। इसमें उप जिला प्रमुख, डूंगरपुर की उप जिला प्रमुख और आपका डूंगरपुर पंचायत समिति की प्रधान, पंचायत समिति की उप प्रधान, और उसके बाद में जो छोटे मोटे उनके जो पदाधिकारी हैं, जो इस इलाके के MLA के साथ में रहने वाले हैं, उन्होंने मिलकर इस प्रकार का ज्ञापन दिया है। तो मैं राजस्थान के इनकी पार्टी के पदाधिकारी को कहना चाह रहा हूं कि अभी आपके पास मौका है, ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग शिकंजा कसिए। नहीं तो जो भी राजस्थान आदिवासी इलाके के जो आउट का इलाका है, जहां हमारे लोग रहते हैं, बाड़मेर में रहते हैं, जालोर में रहते हैं, पाली में रहते हैं, झालावाड़ में रहते हैं, जैसलमेर में रहते हैं, बीकानेर में रहते हैं, और जो हमारा पूर्वी राजस्थान के जो ट्राइबल मीणा लोग रहते हैं, वो सारे कहीं न कहीं आपके विरोध में हो गए। तो निश्चित रूप से आपका जो जनाधार है वो खत्म होगा। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से पार्टी गाइडलाइन से जो आउट जाकर आपके पदाधिकारी, जिला उप जिला प्रमुख है, आपका प्रधान है, जो काम कर रहे हैं, उनको हिदायत दीजिए। और मैं प्रशासन से एक निवेदन करना चाह रहा हूं, ये लोग गुमराह करके रोजगार गारंटी के लोग, कुछ महिलाएं जो उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो लोग लेके आए थे, और उनको समथिंग ये 700-800 महिलाएं आई थी जिनको धोखे में लाया गया। अगर प्रशासन, डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक और डूंगरपुर जिला कलेक्टर महोदय इनकी बातों को मानकर अगर किसी प्रकार का गलत एक्शन लेते हैं, तो ये पूरे बिल प्रदेश के लिए गलत संदेश जाएगा। और हम लोग आप लोगों को कहना चाहते हैं कि डूंगरपुर की तमाम गलियां, डूंगरपुर के तमाम मैदान, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आपका लक्ष्मण मैदान हो, चाहे आसपास का कॉम्प्लेक्स हो,
अगर कुछ इस प्रकार का एक तरफा एक्शन हुआ तो आपके रोड साफ कर दीजिएगा, आपके मैदान साफ कर दीजिएगा, वहां बाथरूम की व्यवस्था कर दीजिएगा, वहां आपके पानी की व्यवस्था कर दीजिएगा। हमारे एक आह्वान पर मैं निवेदन कर रहा हूं, एक आह्वान पर पूरा डूंगरपुर जाम हो सकता है। सिर्फ एक ही आह्वान करना है हमको। आप लोग सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था और अनुशासन के तहत और सत्यता के आधार पर काम करना चाहिए। आज ये सरकार है, आज ये एमएलए है, और कल कोई दूसरी सरकार होगी, कोई दूसरा एमएलए होगा, और वो एमएलए हमारा देश होगा आपकी बार आने वाले समय में। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग पर्टिकुलर किसी एमएलए, किसी राजनेता के अधीन नहीं हो। आप जनता के पैसों के, जनता के जो पैसा होता है उसके टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है। इसीलिए जनता के प्रति जवाबदेही होकर सत्यता के आधार पर काम कीजिए। पहले भी जांच हो चुकी है, 0 रिजल्ट आया, कोर्ट ने भी 0 दिया है, और एक तरफा अगर कोई एक्शन होता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे भील प्रदेश का आह्वान होगा और यहां डूंगरपुर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रह सकती है अगर आपने एक तरफा अगर कोई भी लिया तो। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं सब तमाम साथियों से, तमाम आदिवासी सामाजिक संगठनों से, जो आदिवासी परिवार और भील प्रदेश विचारधारा ये लगभग 2014-15 से काम कर रही है। आज अपने इलाके में बहुत अवेयरनेस आया है। वो अवेयरनेस चाहे आपका शिक्षा का हो, चाहे आपका ये जो मानसिक विकास का हो, और चाहे आपका किसी भी प्रकार से हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो। पहले लड़ाई झगड़े कम हुआ करते थे, और जिन जिन गांवों में आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर नहीं हुआ है वहां चोरियां हो रही है, वहां बच्चे और बच्चियां मर्डर करके उनको लटका दिया जा रहा है, और प्रशासन उनको कहता है कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस इलाके में जिस इलाके में हमारा जनजागरण नहीं हुआ है उस इलाके में ये विभिन्न प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। तो सामाजिक संगठनों से मेरा निवेदन है, और जो भी हमारे आदिवासी एक्टिविस्ट है और जो आदिवासी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और समाज का भला चाहते हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूं हर क्रियावत, हर काटे टेमले में आप लोग ये जो ज्ञापन देने आए थे उनका खुला विरोध करो, और उनको समाज के नहीं है, वो पार्टी के हैं। पार्टी के आधार पे वो ज्ञापन देने आए हैं, तो पार्टी के आधार पे ज्ञापन देने आए हैं तो आप लोग उनका खुला विरोध कीजिए। उनकी कारगुजारी, उनका जो समाज को गुमराह करने जा रहे हैं, समाज को उसी गर्त में वापस धकेलना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को नंगा कीजिए, ऐसे लोगों को नष्ट नाबूद कीजिए, और आने वाले समय में उनका धरातल ही नहीं रहे, ऐसा काम आप लोग करेंगे, ऐसी आशा विश्वास मुझे है। साथियों, मैं वापिस एक बार और दूसरी बात दोहराना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में आज हर आदिवासी बच्चियां जो व्रत उपवास नहीं कर रही है, वो बच्चियां स्कूटी ला रही है, वो बच्चियां एमबीबीएस में जा रही है, वो बच्चियां पटवारी बन रही है, वो बच्चियां टीचर बन रही है, वो बच्चियां नर्स कर रही है, वो बच्चियां विभिन्न प्रकार की भर्तियों में टॉप नंबर के ला रही है। और जो बच्चियां व्रत उपवास और धार्मिकता के इस अखाड़े में पड़ी है, उनका मतलब फेल हो रही है, सप्लीमेंट्री आ रही है, या कुछ भी हो रहा है। इसलिए हम यूं नहीं कह रहे कि आप लोग मत करो, जिसको जो करना है करो, लेकिन जो तार्किकता की बात बताई है उस बात को समझो, और जितना आपको उचित लगे तो उसको फॉलो करो, और नहीं उचित लगता है तो आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी ज्ञापन की जो बात आई है, उस ज्ञापन का हम लोग खंडन करते हैं, और प्रशासन से आग्रह और निवेदन कर रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई करने से पहले हम लोगों से सलाह मशविरा कीजिए, और पूरे फील्ड का आप लोग मौका मुआयना कीजिए। और मैं कहना चाह रहा हूं कि फील्ड में भी आपको गलत मैसेज मिल सकता है। कुछ लोग विरोधियों से पूछेंगे तो विरोधी निश्चित रूप से गलत बताएगा, इसलिए एक आदमी से नहीं पूछकर आप लोग सैकड़ों से पूछिए। आपका तंत्र मजबूत है, उस तंत्र के आधार पर आप लोग पता करवाइए। और मैं वापस निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं जो भी हमारे कर्मचारी बंधु हैं, जो भी हमारे समाज के हितैषी हैं, उन हितैषियों को कहना चाह रहा हूं कि आप लोग समाज जो आज जिस दिशा में जा रहा है, समाज आज आगे बढ़ रहा है, समाज में शिक्षा पनप रही है, समाज में नौकरियां की ओर लोग बढ़ रहे हैं, समाज अंधविश्वास को छोड़ रहा है, उस मुहिम को आगे बढ़ाने का आप लोग प्रयास करेंगे।
और जैसे ही आप लोगों ने अगर जन जागरण तेज किया तो निश्चित रूप से आने वाले पूरे बिल प्रदेश में एक पाखंडवाद का जो इस इलाके में फैल रहा है वो पाखंडवाद कहीं न कहीं खत्म होगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से हमारा समाज वापिस उसी गर्त में जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जालोर में दलित के साथ में मटकेबाजी पानी वाला मैटर हुआ, उसके बाद में और दलितों को मारा गया, घोड़ियों से उतारा जा रहा है शादी ब्याह में। तो ऐसा कुकृत्य हमारे इलाके में ये धार्मिक गुलाम बनाकर काम किया जा सकता है और ये लोग आने वाले समय में करेंगे। इसलिए मैं जो भी जनरल समुदाय के लोग हैं उनको भी निवेदन करना चाह रहा हूं, अगर आप लोग प्रकृति में विश्वास करते हैं, अगर आप लोग ये जो नेचर अंतिम जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम पावर जिसको कहा जाता है नेचर ऑफ द सुप्रीम पावर, उस सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करके जो हमारे समाज में जो कुरीतियां फैल रही है उस कुरीतियों को आप लोग थोड़ा सा हटाने में हमारी मदद करेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आदिवासी इलाके में जो नॉन ट्राइबल पुरखे हुए हैं उनका भी स्टेचू लगाया जा रहा है, तो ऐसा कोई आदमी हमारे बीच में आके अगर समाज के हित में काम करेगा तो निश्चित रूप से हम आपको कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। और मैं दूसरे समाजों को भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि आदिवासी इलाके में जो बाहर के लोग आके धंधा व्यापार कर रहे हैं, जो बाहर के लोग आके नौकरी कर रहे हैं, जो बाहर के लोग आके जमीन खरीद रहे हैं, हम उनके विरोधी हैं। जो इस इलाके में अपने इलाके में जो यहाँ का जो मूल नेटिव है जी, जो हमारे साथ में सैकड़ों साल से रहता आया, शायद 200 साल से 300 साल से 400 साल से, उनके विरोधी हम लोग नहीं है। और हम लोगों ने जो भाषण में अधिकतम कहा है वो भाषण में विरोध था इस सिस्टम का, सरकार का, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। हमारा विरोध सिस्टम के साथ में, हमारा विरोध हमारे जो नेता है जो हमारे वोट ले जाकर चाय समोसा खाते हैं, जो हमारे वहां जाकर ट्राइबल और नॉन ट्राइबल को लड़वाते हैं और सिस्टम को बिगाड़ करने का काम करते हैं, उनके साथ में हमारी लड़ाई है। और आने वाले समय में ये लड़ाई भी जारी रहेगी। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं जिनको आपका प्रमाण पत्र मिला हुआ है उनके साथ में हमारा लड़ाई कतई नहीं था और नहीं रहेगा। इसलिए आदिवासी इलाके में जो इस प्रकार का पाखंडवाद फैल रहा है उसको खत्म करने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस लाइव को देखा और मेरे साथियों आप लोगों ने शेयर किया होगा। अगर शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को मेरी टाइमलाइन से डाउनलोड करके आपके YouTube पर आप लोग आराम से चढ़ा सकते हैं। इसमें मैं कोई प्राइवेट का कोई आपका ऊपर कोई केस मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे वीडियो ऑलरेडी सारी जगह पे घूमते रहते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। अंत में कहना चाह रहा हूं कि जो ज्ञापन दिया वो समाज की ओर से नहीं था। मात्र नाम रखने से कोई सामाजिक आदमी नहीं होता, वो पूर्ण रूप से कांग्रेस का, कमल कांग्रेस का तो था ही था, लेकिन साथ में कमल कांग्रेस के विचारधारा युक्त, कमल कांग्रेस का षड्यंत्र पूर्व युक्त ज्ञापन था और वो कोई समाज का ज्ञापन नहीं था। इसलिए जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनको आने वाले समय में आप जांचेंगे, परखेंगे और उनका विरोध जारी रखेंगे। और प्रशासन से अंतिम बार मैं कहना चाह रहा हूं कि एक तरफा कार्रवाई करने से बचें। आप लोग सरकार के अधीन काम कर रहे हैं लेकिन जनता के नौकर हैं। जनता के पैसों से, जनता के टैक्स से हम जो भी कर्मचारी हैं उन सभी को आपको पेमेंट मिल रहा है। इसीलिए एक तरफा कार्रवाई करने से बचें। और जो ज्ञापन दिया है वो सामाजिक ज्ञापन नहीं है, वो कांग्रेसी ज्ञापन है और इस ज्ञापन को हम लोग खंडन करते हैं। और आने वाले समय में हम लोग भी ज्ञापन देंगे। अगर एक तरफा कार्रवाई होती है तो पूरा डूंगरपुर में, पूरे बिल प्रदेश के, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यानी 4 राज्य के लोग और साथ में अन्य आदिवासी समुदाय के लोग जो देश भर के ट्राइबल हितैषी है उन सबको आह्वान करेंगे। और डूंगरपुर के अंदर हम लोग बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यानी आपका आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी आपके जिला प्रशासन की रहेगी। इसलिए जो ज्ञापन दिया है वो निराधार है, बेबुनियाद है, अवैज्ञानिक है, अतार्किक है। उसको नजरअंदाज करते हुए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाए। इसी आशा विश्वास के साथ में प्रशासन को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस इलाके में कानून व्यवस्था बनी रखे, शांति व्यवस्था बनी रखे, सौहार्द बना रहे। और इस इलाके में जिस प्रकार से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उससे पहले भी उन्होंने अशांत इलाका घोषित करने के लिए प्रयास किया था। इस इलाके में आर्मी को भी घुमाया गया था। कलेक्टर महोदय नए आते, एसपी महोदय नए आते, वो हमसे जानकारी नहीं रखते या फिर हमको नहीं पहचानते या पहचानना नहीं चाहते। जब ऐसा कोई बड़ा मामला होता है
तो बहुत सारे पुलिस के पदाधिकारी कहते हैं कांति भाई आपको जाना है, आपको जाना है। तो हम लोग जाते हैं, 5-10 हजार लोगों के बीच में मामला ठंडा करवाते हैं, लेकिन ऐसे मौके पे हमको याद किया जाता है, बाकी किसी मौके पे हमको याद नहीं किया जाता। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाह रहा हूं कि ये जो ज्ञापन दिया है उसकी जांच करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन एक तरफा कार्रवाई किसी भी एंगल से नहीं होनी चाहिए। मेरे इस लाइव को आपने देखा, धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, और सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम प्रदेश। धन्यवाद, आभार, जिंदाबाद, जोहार, जिंदाबाद।